हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 बीज गणित प्रश्नावली 11.5 से क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी पार्ट सोल्व करेंगे। तो सी पार्ट देखिए, सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण z/3 = 4 का हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये सारणी दी गई है, हमें इस सारणी को पूरा करना है और ये जो समीकरण दिया गया इस समीकरण का हल निकालना है। तो देखिए, समीकरण में चर क्या है, z। तो यहाँ सारणी में देखिए हमें z के लिए जो है मान दिए गए हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इन मानों को हमें इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और देखना है कि किस मान को समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आती है, वही मान इस समीकरण का हल होगा। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z/3। तो यहाँ सारणी में देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखी है z/3। अब देखिए z का जो मान है 8, इसे जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे z की जगह तो क्या आएगा, 8/3। अब देखिए 8 जो है 3 से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 2/3। तो देखिए इन्होंने हमें पहले ही दे रखा है कि जब हम 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 2 सही 2/3 आएगा। फिर जब 9 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, 9/3। 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, 3 पर जाएगा, तब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 3 आएगा। और जब 10 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, 10/3। ठीक है, अब देखिए 10 को 3 से भाग देंगे तो 10 जो 3 से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 3 सही 1/3। ठीक है, अब z के अगला मान क्या है, 11। तो अब इस 11 को जो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह रखेंगे और सोल्व करने पर जो आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 11 को हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह रखना है और सोल्व करने पर जो आएगा उसे यहाँ लिखना है। तो देखिए 11 को जब z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, 11/3। ठीक है, अब देखिए 11 को 3 से भाग देंगे, ये रफ में करके देख लीजिएगा। 11 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 3 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2। तो देखिए 11 जो है 3 से पूरी तरह भाग नहीं हो रहा है, शेष बच रहा है, तो इसे मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 सही 2/3, 3 सही 2/3। तो जब 11 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 3 सही 2/3। तो यहाँ लिख लेंगे 3 सही 2/3। उसके बाद देखिए z का मान क्या दिया गया है, 12। अब 12 को यहाँ z की जगह रखना है, तो देखिए 12 को z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, 12/3। तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 12 को 3 से भाग देने पर क्या आ रहा है, 4। तो यहाँ लिख लेंगे हम 4। ठीक है, अब 13 को जो है यहाँ z की जगह रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 13/3। ठीक है, अब 13 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 13 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1। तो देखिए 13 3 से पूरी तरह भाग नहीं आ रहा, तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/3, 4 सही 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 4 सही 1/3। अगला मान देखिए क्या है, 14। अब 14 को जो है यहाँ z की जगह रखेंगे तो देखिए 14 को z की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, 14/3। अब 14 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 चौके 12, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। तो देखिए 14 3 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 4 सही 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर आ रहा है 4 सही 2/3। अब 15 को z की जगह रखेंगे तो देखिए z की जगह जब 15 को रखेंगे तो क्या आएगा, 15/3। तो देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो क्या आ रहा है, 5। तो 15 को 3 से भाग देने पर क्या आएगा, 5। अब 16 को जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे z की जगह रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, z/3 है तो यानी 16/3। अब 16 को 3 से भाग देंगे, ये सारा काम जो आपने रफ में करना है। ठीक है, 16 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 पंजे 15, 6 में से 5 माइनस करा कितना आया, 1। तो 16 जो है 3 से पूरी तरह भाग नहीं हो रहा, तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 5 सही 1/3, 5 सही 1/3। तो देखिए हमने इस सारणी को पूरा कर लिया, अब हमें इस समीकरण का हल निकालना है। तो देखिए समीकरण का हल वही मान होगा जिसे समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। राइट हैंड साइड पे क्या है, 4, यानी हमें ये देखना है कि z का कौन सा मान है जिसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर सोल्व करने पर 4 आ रहा है।
तब सारणी में देखिए जेड का इनमें से कौन सा मान है जिसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर सोल्व करने पर 4 आ रहा है। तो देखिए 12 है, 12 को जब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जेड की जगह रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 4 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो जेड बराबर 12 इस समीकरण का हल है, इसीलिए जेड बराबर 12 जो है समीकरण का हल है। अब डी पार्ट देखिए दिया गया है, सारणी को पूरा कीजिए, समीकरण m-7 बराबर 3 का हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सारणी को पूरा करना है और इस समीकरण का हल निकालना है। तो देखिए इस समीकरण में चर क्या है m। अब इस सारणी में देखिए m के लिए हमें ये मान दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इन मानों को जो है हमें इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है और देखना है कि किस मान को लेफ्ट हैंड साइड पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, वही मान इस समीकरण का हल होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है m-7, तो यहाँ सारणी में देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखी है m-7। तो अब m के इन मानों को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, ठीक है, और सोल्व करने पर जो आएगा उन्हें यहाँ लिखेंगे। तो देखिए m का सबसे पहले मान क्या दिया गया है 5, तो 5 को जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड पे m की जगह रखना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है m-7, तो m की जगह हमें क्या रखना है 5 -7। तो देखिए 5 प्लस का है और 7 माइनस का है, जब एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस करते तो देखिए 7 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, और जो साइन है वो बड़ी संख्या का आता है। तो देखिए 7 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर -2। इसे रफ में करके देखिएगा। अब अगला मान क्या दिया गया m का 6, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह क्या रखना है 6। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है m-7, तो m की जगह हमें क्या रखना है 6 फिर -7। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो इन्हें माइनस करेंगे तो देखिए 7 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, और निशान जो है बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या के साथ कौन सा निशान है माइनस का, तो 1 के साथ भी माइनस का निशान आएगा। तो इससे सोल्व करने पर क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को -1। अब देखिए m का मान क्या दिया गया है 7। अब 7 को जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे m की जगह रखेंगे। तो देखिए m की जगह 7 रखेंगे तो 7 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 0। अब m का मान दिया गया 8, तो 8 को अब यहाँ m की जगह रखेंगे। तो देखिए 8 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 1। अब m का मान 9 दिया गया, अब 9 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे m की जगह रखेंगे। तो देखिए 9 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे 2 आ रहा है। अब 10 को यहाँ m की जगह रखेंगे तो देखिए 10 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 3। अब 11 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर m की जगह रखेंगे तो देखिए 11 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 4। फिर 12 को यहाँ m की जगह रखेंगे तो देखिए 12 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 5। अब 13 को यहाँ m की जगह रखेंगे तो देखिए 13 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 6। तो देखिए हमने इस सारणी को पूरा कर लिया है। अब हमें इस समीकरण का हल निकालना है। तो देखिए समीकरण का हल वही मान होगा जिसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। राइट हैंड साइड पर क्या है 3, तो यानी अब हमें ये देखना है कि m के किस मान को लेफ्ट हैंड साइड पे रखने पर सोल्व करने पर 3 आ रहा है। तो अब इस सारणी में देखिए m का इनमें से कौन सा मान है जिसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर सोल्व करने पर 3 आ रहा है। तो देखिए 10 है, 10 को जब मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखा तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो m बराबर 10 जो है इस समीकरण का हल है, इसीलिए m बराबर 10 समीकरण का हल है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का C और D पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।